क्या कोई इंसान फकीर, संत, भिखारी या सैनिक कुछ भी बन सकता है? हाँ, वो थे बहिर्जी नायक। वेश बदलने में इतने माहिर कि दुश्मन पहचान ही नहीं पाता था। सिर्फ वेश ही नहीं, वो लोगों के मुंह से बिना बताए राज निकलवा लेते थे। वो सीधे दुश्मनों के महलों तक पहुंच जाते, चाहे आदिल शाह का दरबार हो या मुगल बादशाह का किला। जरा सा शक होते ही जान लेने वाले ये बादशाह लेकिन बहिर्जी को कभी पकड़ नहीं पाए। उनके नेतृत्व में 3000 से 4000 गुप्तहेर काम करते थे, जो हर बड़े शहर में फैले हुए थे। उन्होंने गुप्त भाषा बनाई, पक्षियों और हवाओं की आवाजों में संदेश, जिसे सिर्फ शिवाजी महाराज और उनके खास लोग ही समझते थे। कहा जाता है, अगर बहिर्जी वेश बदलकर दरबार में खड़े हों तो उन्हें सिर्फ शिवाजी महाराज ही पहचान सकते थे। वो आदमी जो दिखता नहीं था, लेकिन हर जीत के पीछे वही था। स्वराज्य पर पहला और सबसे बड़ा तूफान अफजल खान का था, लेकिन इस कहानी का असली अदृश्य नायक बहिर्जी नाइक। शिवाजी महाराज के वो गुप्तहेर जिनकी चतुराई का इतिहास में कोई मुकाबला नहीं। जैसे ही अफजल खान पंढरपुर पहुंचा, बहिर्जी नाइक सीधे उसके ही शिविर में शामिल हो गए। इतिहासकार मानते हैं खान के शिविर में किसी को शक तक नहीं हुआ। बहिर्जी ने अफजल खान की हर जानकारी जुटाई, उसकी सेना कितनी है, पैदल, घुड़सवार, हाथी, तोपें, दारू गोला, उसके भरोसेमंद लोग कौन है, यहां तक कि खान की दिनचर्या और उसकी आदतें भी। और फिर आया सबसे महत्वपूर्ण संदेश। बहिर्जी ने सूचना भेजी, अफजल खान का इरादा शिवाजी महाराज को धोखे से मारने का है। यही खबर सुनकर महाराज ने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। बहिर्जी के जासूसों ने एक अफवाह भी फैलाई, शिवाजी डर गया है, अब युद्ध नहीं करेगा। और खान की पूरी फौज निश्चिंत हो गई, ढीली पड़ गई। बहिर्जी ने आखिरी चेतावनी भी भेजी। खान ने चिलखत नहीं पहन रखा और सैयद बंडा सबसे बड़ा खतरा है। और फिर प्रतापगढ़ में जो हुआ, वो इतिहास नहीं, शौर्य का युग बन गया। सूरत अभियान शिवाजी महाराज की बाकी सभी मुहिमों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि ये महाराज के जीवन का पहला बड़ा दूरगामी हमला था, सीधे दुश्मन के परम मुलक पर। राजगढ़ से लगभग 150 कोस दूर स्थित सूरत की सही जानकारी जुटाना बेहद जरूरी था, और यही काम संभाला बहिर्जी नायक, महाराज के अद्वितीय गुप्तहेर ने। बहिर्जी भिखारी का रूप लेकर पूरे सूरत में घूमते रहे। किले की सुरक्षा, सैनिकों की संख्या, शहर की संपत्ति, कौन से अमीर कहां छिपे थे, सब कुछ उन्होंने गुप्त रूप से दर्ज किया। इसी वजह से जब शिवाजी महाराज सूरत की सीमा पर पहुंचे तो इनायत खान को भेजे गए पत्र में महाराज ने हाजी सैयद बेग, बहिर्जी बोहरा, हाजी कासिम जैसे अमीरों के नाम सीधे लिखे। इन धनिकों के होश उड़ गए। इतनी दूर से आया राजा हमारे नाम तक जानता है। सूरत में दहशत फैल गई। फिर भी शिवाजी महाराज ने दान देने वालों, मिशनरियों और आम लोगों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। केवल अत्याचारी और उन्मत्त अमीरों को लूटा, और सिर्फ 3 दिनों में सूरत की पूरी मुहिम विजयी कर दी। इस तेज, सटीक और नियोजित अभियान की सबसे बड़ी ताकत था बहिर्जी नायक का गुप्तहेर तंत्र, जो सूरत की हर दीवार के पीछे छिपे सच को महाराज तक पहुंचाता रहा। कल्याण पर मराठा सेना ने शिवाजी महाराज के आदेश से विजय प्राप्त की। इस मुहिम का नेतृत्व किया था सरदार आबाजी सोनदेव ने। विजय के बाद उन्हें एक स्त्री मिली, कल्याण के सूबेदार मुल्ला अहमद की बहू। वो सुंदर थी, पर शत्रु पक्ष की थी। आबाजी सोनदेव ने उसे एक नजराने की तरह समझकर छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने प्रस्तुत किया। दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज ने उस स्त्री को देखा, उसकी सुंदरता की प्रशंसा की और शांत स्वभाव से कहा, कितनी सुंदर है, ऐसी ही यदि हमारी मां होती तो हम भी सुंदर होते। लेकिन अगले ही पल महाराज का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कहा, शत्रु की स्त्री को नजराना समझना अधर्म है। स्त्री का अपमान स्वराज्य में अस्वीकार्य है। तुरंत आदेश दिया गया, उस स्त्री का साज श्रृंगार करो और सम्मान के साथ और सुरक्षित उसके परिवार तक पहुंचाओ। ये इतिहास की वो अनुपम घटना है जहां एक विजयी राजा ने शत्रु की स्त्री को मां के समान मानकर वापस भेजा। और यही सिद्ध करता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महान योद्धा ही नहीं, बल्कि स्त्री सम्मान के सर्वोच्च रक्षक थे। 6 जनवरी 1664 बुधवार, सूरत सवारी का पहला दिन। सुबह करीब 11 बजे अभियान शुरू हुआ। शहर के बाहर कालाबाग में एक बड़े पेड़ के पास शिवाजी महाराज एक ऊंचे लकड़ी के आसन पर शांत बैठ गए। मराठा सैनिकों ने भीतर जाकर सिर्फ अमीर व्यापारियों से खंडनी वसूलना शुरू किया। उधर सूरत का सूबेदार इनायत खान डरकर किले में छिप गया। ना शहर की रक्षा की, ना खंडनी देकर जनता को बचाया, सिर्फ रिश्वतें खाता रहा। बादशाही अधिकारी पकड़े जा रहे थे और कालाबाग में शिवाजी महाराज के सामने पेश किए जा रहे थे। और फिर 8 जनवरी 1664, एक भयंकर घटना। इनायत खान ने अपना एक वकील शिवाजी महाराज के सामने समझौते की बात करने भेजा। वो वकील महाराज के सामने अदब से खड़ा था। फिर बार बार कहने लगा, महाराज, आपसे अकेले में कुछ जरूरी कहना है। और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लेकिन अचानक उसने कमर से कटियार खींची और महाराज पर झपटा। पर मराठा सैनिक बिजली की तरह टूट पड़े। 2 ही वार में उस हमलावर को खत्म कर दिया।
इनायत खान द्वारा भेजा गया कातिल मारा गया।